वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का वेलेंशिया टाउन के करीब कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का दौरा, साइट के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स बुलाने और मरीजों के तीमारों के लिए होटल बनाने का हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल बनाएंगे। पंजाब के पहले सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। कैंसर अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर और जदीद तरीन मशीनरी लाएंगे। वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने सिखों का मुजाहरा। भारतीय सफारत खाने के सामने खालिस्तान के नारे। सिखों ने भारतीय सफारत खाने पर नसब गांधी के मुजस्मे पर खालिस्तान का परचम लगा दिया। सिखों का भारत में किसानों पर मजालिम, मोदी कातिल के नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि भारतीय किसानों पर मजालिम के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। किसानों पर मजालिम ने साबित किया है खालिस्तान जरूरी है। सिख फॉर जस्टिस के डॉक्टर बख्शी सिंधु ने कहा कि भारत में किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। भारत किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस गिरा रहा है। सिखों की बड़ी तादाद ने वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने मुजाहरा किया। खालिस्तान के परचम उठाए हुए सिख मुजाहिरीन ने भारतीय सफारत खाने पे नसब गांधी के मुजस्मे पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 20वें रोज भी जारी। हरियाणा पुलिस ने किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद की कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली चलो मार्च में मुलविस मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे दी। समीकत किसान मोर्चा ने बीजेपी और इत्तेहादी जमातों की मुखालिफत समेत कुछ शराइत रख दी। दीवार की रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिका किसान तंजीमों और प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मजीद हालात खराब हो सकते हैं। किसानों के साथ जुल्म को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को पैलेट गन के इस्तेमाल को खत्म करना चाहिए। बैनुल अक़वामी कानून में पैलेट गन का इस्तेमाल ममनू है। हरियाणा पुलिस ने एहतजाज करने वाले किसानों के वीजे मनसूख कर दिए। कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक सरप्राइज दौरे पर मरी पहुंच गए। झीका गली समेत मुख्तलिफ सहूलत मराकज, PHC अस्पताल और माल रोड का तफसीली दौरा किया। इंतजामात का जायजा भी लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मरी, आगा ज़हीर, अब्बास शराजी की बर्फबारी और मौसमी इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। कमिश्नर रावलपिंडी ने मुख्तलिफ मकामात पर कायम सहूलत सेंटर्स का भी मुआयना किया। कमिश्नर का कहना था कि पंजाब हुकूमत के रमजान रिलीफ पैकेज को मुकम्मल शफाफियत के साथ मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर ज़िला इंतजामिया के रमजान रिलीफ पैकेज की लिस्टों की छानबीन करने की हिदायत कर दी गई है। पंजाब में पुलिस गर्दी की एक और दास्तान। शेखुपुरा CIA पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। मोटरसाइकिल चोरी के शुबा पर 4 बच्चों के बाप को मुबैना तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल आदिल रिक्शा ड्राइवर था। ASI मियां इमरान ने आदिल को चोरी के शुबे पर गिरफ्तार किया। AIC मियां इमरान और अहलकारों ने आदिल को मार मार कर जिंदगी छीन ली। लवाहिकीन का शेखुपुरा रोड दिल चौक पर लाश रख कर एहतजाज। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, थाना B डिवीजन की कार्रवाई। ASI मियां इमरान और एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम से पुलिस एहलकारों ने रिकवरी के बहाने पर 5 लाख रुपए की डिमांड की थी।
टंडू आदम में मुबैना गोली लगने से 11 साला बच्ची जाँ बहक। वाक़या नवाही गांव मोहम्मद उर्स साल में पेश आया। 11 साली सवेरा पिस्तौल से खेल रही थी कि अचानक गोली चल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। बच्ची को लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और पत्तों की थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मुतादिद संगीन वारदातों में मुलव्विस आसिफ उर्फ आंसू डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से नकदी, 4 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश 14 से जायद संगीन वारदातों का इंकिशाफ किया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानी नैयार टीटीपी दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक। 28 फरवरी 2024 को शुमाली वजीरिस्तान में मारे जाने वाले टीटीपी 6 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि टीटीपी के 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है। पाकिस्तान में आपको बताएं कि दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानी नैयार टीटीपी दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक। 28 फरवरी 2024 को शुमाली वजीरिस्तान में मारे जाने वाले टीटीपी के 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है। पाकिस्तान में टीटीपी जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। टीटीपी का अफगान शहरियों के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल अफगान अबूरी हुकूमत के दावों की नफी और सवालिया निशान है। आर्मी बरादरी पाकिस्तान में होने वाली अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियां रोकने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानी नैयार टीटीपी दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक। 28 फरवरी 2024 को शुमाली वजीरिस्तान में मारे जाने वाले टीटीपी के 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है। पाकिस्तान में टीटीपी जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। टीटीपी का अफगान शहरियों का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना अबूरी हुकूमत के दावों की नफी और सवालिया निशान है। आर्मी बरादरी पाकिस्तान में होने वाली अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियां रोकने में अपना किरदार अदा करें। आपको अपडेट करते चलें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानी नैयार टीटीपी दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक हुई है। 28 फरवरी 2024 को शुमाली वजीरिस्तान में मारे जाने वाले टीटीपी के 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है। पाकिस्तान में टीटीपी जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। टीटीपी का अफगान शहरियों का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल अफगान उबूरी हुकूमत के दावों की नफी और सवालिया निशान है। आलमी बरादरी पाकिस्तान में होने वाली अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियां रोकने में अपना किरदार अदा करे। आपको बताते चलें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानी नैयार टीटीपी दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक हुई है। 28 फरवरी 2024 को शुमाली वजीरिस्तान में मारे जाने वाले टीटीपी के 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है। पाकिस्तान में टीटीपी जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। टीटीपी का अफगान शहरियों का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल अफगान उबूरी हुकूमत के दावों की नफी और सवालिया निशान है। आलमी बरादरी पाकिस्तान में होने वाली अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियां रोकने में अपना किरदार अदा करे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में माननीय जात टीटीपी दहशतगर्दी में मुलव्विस की तस्दीक होगी। 28 फरवरी 2024 को शुमाली वजीरिस्तान में मारे जाने वाले टीटीपी के 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। पाकिस्तान में टीटीपी जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगानिस्तान नेटवर्क की पुष्टपनाही हासिल है। टीटीपी अफगान शहरियों पर इनखार पर बढ़ रहा है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में स्पेन वाम में फौज के हाथों जन्नो मासूम होने वाले 6 दहशतगर्दों की निशान मुकम्मल अमल कर ली गई। मकामी जराये से ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश हमला और हलाकत पे भी तस्दीक की है। मुस्कदा इत्तला के मुताबिक दहशतगर्दों के ताल्लुक अफगानिस्तान से हलाक होने वाले दहशतगर्द मोहम्मद इग्नोर खान, सिंकरा स्कोस, हमजा सकनात लोगों, फरमान सकना लोगों, शब्बीर जान और आबद सकना
कुल जान शान सकना जरूरी है। मजीद दहशत गर्दों में तेजी से शुमाली वज़ीरिस्तान की रहायश का 16 साल मुमैना खुदकश हमला अब्दुल्ला वल जमाल भी शामिल है। टीटीपी का अफगानिस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाली अब बुरी हुकूमत के दावों की नफी के लिए और सवालिया निशान है। अफगानिस्तान की हुकूमत को अपने शहरियों में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दियों की रोकथाम के लिए ठोस और मखसूस इक़दाम करने की जरूरत है। जी ठीक है अली असगर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, पंजाब में पुलिस गर्दी की एक और दास्तान। शेखुपुरा सीआईए पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। मोटरसाइकिल चोरी के शुबे पर 4 बच्चों के बाप को मुबैना तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया है। मकतूल आदिल रिक्शा ड्राइवर था। एएसपी मियां इमरान ने आदिल को चोरी के शुबे पर गिरफ्तार किया। एएसपी मियां इमरान और एहलकारों ने आदिल को मार मारकर जिंदगी छीन ली। लवाहिकीन का शेखुपुरा रोड दिल चौक में लाश रखकर एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई है। थाना बी डिवीजन की कार्रवाई, एएसआई मियां इमरान और एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम से पुलिस एहलकारों से रिकवरी के बहाने पर 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरीद खान अबड़ो के भतीजे मेहरान खान अबड़ो ने एमपीए फारूक एवान से उनकी रिहाइश पर मुलाकात की। फारूक एवान ने कहा कि फरीद अबड़ो मेरा छोटा भाई और खास दोस्त है। फरीद अबड़ो इस वक्त कनाडा में है, लेकिन हमारे साथ राब्ते में है। उनकी टीम हर वक्त मेरे साथ होती है। इस मौके पर साजिद एवान, कामरान खान, मोहम्मद अली बलोच, वजाहत राजपूत और कुनान भी मौजूद थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर शाहिद अख्तर से। जी शाहिद, बताइएगा। फारूक अवान साहब के घर पे PS 95 के उम्मीदवार हैं, जीते MP हैं। और आज जो मेहरान हबड़ो साहब भी यहाँ पे मौजूद है, हैदराबाद से आए हैं। और इनकी जो कैंपेन जो चलाई गई थी, हैदराबाद से ये लोग आए थे और भरपूर तरीके से फरीद अबड़ो साहब ने भी जो है अपने लोगों को बोला था और भरपूर जो है फारूक अवान साहब की जो कैंपेन चलाई थी। आज हम इनसे बात करते हैं। उम्मीदवार हैं, जीते हैं, MP हैं। और फारूक अवान साहब से क्या कहेंगे? जी फारूक भाई, क्या कहेंगे? आज लोग आपके पास में हैं। जी नहीं, ये लोग नहीं हैं, ये मेरे घर के बच्चे हैं। और यकीनन हम सब ने एक टीम की शक्ल में काम किया है और ये टीम वर्क ही था कि अल्लाह पाक ने हम सबको इज़्ज़त बख्शी है। और कुरंगी में शायद तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई सीट जीती है, तो यकीनन ये खुशी का मौका है, इस पे हम सब खुश हैं। अच्छा फारूक भाई, फरीद अबड़ो साहब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप बड़े दोस्त भाई भी हैं। नहीं, फरीद मेरा छोटा भाई है। अब छोटे भाई के लिए मैं क्या कहूँ, बहरहाल पोटेंशियल है, एनर्जेटिक है, उसका फ्यूचर है और इंशाल्लाह अच्छा है हमारा। जैसे कि फारूक अवान साहब पहले भी फॉर्मर SSB AVCC रहे हैं और जैसे इन्होंने एक अवाम की खिदमत की और जराइम पेशा अफराद को जो है एक अपने कैफ़े किरदार तक पहुंचाया उनको। और इंशाल्लाह उसी तरीके से फारूक अवान साहब कुरंगी की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जी, इनका यही कहना है, आज ही आए हैं मुबारकबाद देने के लिए और पूरी टीम के साथ फरीद अबड़ो साहब का भी। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सांगड़ की तहसील टंडू आदम में मुबैना गोली लगने से 11 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। टंडू आदम तालुका थाना की हदूद में गांव मोहम्मद उर्साल के एक घर के अंदर मुबैना तौर पर गोली लगने से 11 साल बच्ची सवेरा दम तोड़ गई। इत्तला मिलते ही तालुका थाना की पुलिस मौका पर पहुंच गई और बच्ची की लाश को तहवील में लेकर तहसील अस्पताल टंडू आदम पहुंचा दिया। मुर्सा का कहना था कि घर में पड़ी पिस्तौल से खेलते हुए बच्ची को अचानक गोली लग गई। तो दूसरी जानिब सांगड़ के करीबी इलाके 10 चक में अचानक आग लगने से बंगवार बरादरी के 4 घर जलकर खाकस्तर हो गए। किसानों के घरों में अचानक आग लगने से मोहम्मद सलीम बंगवार समेत 4 भाइयों के घरों में मौजूद अनाज और 3 बच्चियों के जहेज समेत सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया। मुतासरीन शदीद ठंड में खुले आसमान तले बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त मकामी शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट के तवस्सुस से दायर की है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सादिक संजरानी और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। शहरी की जानिब से
درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صادق سنجرانی نے بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑا. انہوں نے الیکشن جیتا اور الیکشن کمیشن نے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ صادق سنجرانی بیک وقت 2 سیٹیں نہیں رکھ سکتے. وہ غیر قانونی طور پر چیئرمین سینٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. شہری کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن صادق سنجرانی کو بطور سینیٹر نشست خالی قرار دینے کا حکم دے. درخواست میں عدالت سے مزید استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ صادق سنجرانی کو بطور چیئرمین سینٹ کام کرنے سے بھی روکے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے علاقے ویلنچیا ٹاؤن کے قریب پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال بنانے کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ویلنچیا ٹاؤن کے قریب کینسر اسپتال کی مجوزہ سائٹ کا دورہ کیا. کینسر اسپتال کی سائٹ کے بارے میں بریفنگ دی گئی. مریم نواز نے کینسر اسپتال کے لیے دنیا بھر سے بہترین اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز بلانے اور مریضوں کی تیماروں کے لیے ہوٹل بنانے کی ہدایت کی. دورہ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے سرکاری اسپتال بنائیں گے. پنجاب کے پہلے سرکاری اسپتال میں کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوگا. کینسر اسپتال میں مریضوں کے علاج کے لیے بہترین ڈاکٹر اور جدید ترین مشینری لائیں گے. قصور میں تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں بچہ بڑے حادثے سے بچ گیا. پتنگ بازی کے باعث بچے کو ڈور پھر گئی. کمسن بچہ چوک شہیدہ میں تندور پر جا رہا تھا. راستے میں ایک گلے پر اچانک کیمیکل ڈور پھر گئی. بچے کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے. اور ناظرین، نو تعینات کمشنر راولپنڈی عامر خٹک ویکینڈ کے روز سرپرائز دورے پر مری پہنچ گئے. جیکا گلی سمیت مختلف سہولت مراکز THQ اسپتال اور مال روڈ کا تفصیلی دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. ڈیپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شرازی نے کمشنر راولپنڈی عامر خٹک کو برفباری کے موسم اور انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. کمشنر راولپنڈی نے مختلف مقامات پر قائم سہولت سینٹرز کا معائنہ کیا. محکمہ ہائی وے کی کارکردگی اور تیاری کے حوالے سے ایکسین ہائی وے نے کمشنر راولپنڈی کو بریفنگ بھی دی. پنجاب حکومت کے رمضان ریلیف پیکج کو مکمل شفافیت کے ساتھ مستحق لوگوں تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر ضلعی انتظامیہ کو رمضان ریلیف پیکج کے لسٹوں کی چھان بین کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. مری کی سیاحت اور عوام کے لیے تاریخی اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے. عامر خٹک کمشنر راولپنڈی اس موقع پر ADCR کیپٹن ریٹائرڈ قاسم اعجاز، اسسٹنٹ کمشنر مری کیپٹن ریٹائرڈ عبد الوہاب، سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہائی وے ایکسین ہائی وے، SDO ہائی وے ریسکیو ضلع مری کے ایمرجنسی آفیسر کامران رشید سمیت مختلف محکموں کے افسران بھی موجود تھے. جنگ میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات ڈاکٹر آصف رضا خان صدر اور ان کے پینل کے بلا مقابلہ کامیابی کے بعد آج الیکشن کمیشن نے اسلم مار کی اوتھ ٹیکنگ تقریب کے موقع پر حلف لیا. اس موقع پر ڈاکٹرز، تاجر، پولیس اور میڈیا کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی. جنگ سے دیکھتے ہیں جاوید اقبال گوانس کی یہ رپورٹ. جنگ میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں ڈاکٹر آصف رضا خان صدر اور ان کا پورا پینل بلا مقابلہ کامیاب ہوا تھا، جن میں ڈاکٹر محمد جمشید خان سینئر وائس پریزیڈنٹ، ڈاکٹر ہنا سیال سینئر وائس پریزیڈنٹ فیمیل، ڈاکٹر شہزاد عزیز وائس پریزیڈنٹ، ڈاکٹر ملیحہ خان وائس پریزیڈنٹ فیمیل، ڈاکٹر لقمان علی جنرل سیکرٹری، ڈاکٹر عامر جوائنٹ سیکرٹری، ڈاکٹر تحسین فاطمہ جوائنٹ سیکرٹری فیمیل، ڈاکٹر عامر قریشی پریس سیکرٹری، ڈاکٹر شفقت ممتاز کلینیکل سیکرٹری اور ڈاکٹر وسیم حسن فنانس سیکرٹری. یہ پورا پینل بلا مقابلہ کامیاب ہوا تھا. بلا مقابلہ کامیاب ہونے والے عہدیداران سے آج اسلم مارکی میں چیف الیکشن کمیشن ڈاکٹر محمد حنیف نے اوتھ ٹیکنگ سرمنی کے موقع پر حلف لیا. اس موقع پر ڈاکٹرز، وکلا، تاجر برادری، میڈیا کے نمائندگان نے بھی شرکت کی. ہاں جی، میں وائس پریزیڈنٹ فیمیل کی پوسٹ کے لیے منتخب ہوئی ہوں PMA کی کیبنٹ میں، اور اس میں میرا جو کام ہوگا میں یہی کوشش کروں گی کہ اپنے تمام ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے اور بالخصوص فیمیلز کے لیے جو ہے ان کے لیے جو ہے آسانی پیدا کی جائے. جو ہم فیمیل ڈاکٹرز کے لیے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج کے ایونٹ کے حوالے سے یہ ہمارا PMA کی ایک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی، تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ کے ڈاکٹر صاحبان کو ہم انوائٹ کریں تاکہ سب کا انٹریکشن آپس میں ہو، انٹروڈکشن بھی ہو جائے گا. اور باقی سول سوسائٹی کے لوگوں کو، دوستوں کو بھی ہم نے بلایا ہوا تھا، جس میں بار کے ریپرزینٹیٹیو تھے، آپ کے میڈیا پرسنل تھے، تو ہم سب کا الحمدللہ بہت مشکور ہیں. اوتھ سرمنی کے بعد پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر ڈاکٹرز کمیونٹی کے تمام مسائل حل کریں گے. جاوید اقبال گواس.
ओकाड़ा में छोटे बच्चों की बेहतर नशोनुमा और सेहत के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से एट सेफ किड्स प्रोग्राम के हवाले से गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम डायरेक्टर मॉनिटरिंग सीईओ एजुकेशन प्रिंसिपल अजहर जावेद और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस अब्दुल अजीम ने शिरकत की। मजीद इस हवाले से देखते हैं अदील रशीद की ये रिपोर्ट। छोटे बच्चों की बेहतर नशोनुमा और सेहत के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ईट फूड किड्स प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। इस प्रोग्राम के हवाले से गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में सेमिनार का इनेकाद भी किया गया। डायरेक्टर मॉनिटरिंग सीईओ एजुकेशन प्रिंसिपल अजहर जावेद और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अब्दुल अजीम ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद बच्चों के बेहतर नशोनुमा के लिए वालिदैन को मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में आगाही फराहम करना है। विटामिन से भरपूर खुराक और सेहत बख्श लंच बॉक्स तैयार करने की तरकीब के बारे में भी वालिदैन को आगाह किया गया। ग़िज़ाई माहिरीन ने वालिदैन और साजा को बच्चों की बेहतर सेहत के लिए विटामिन और आयरन से भरपूर खुराक के लिए चुनाव के बारे में ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर मॉनिटरिंग का कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के मशकूर हैं कि जिन्होंने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुनफरद मंसूबे का आगाज किया। आज के बच्चे सेहतमंद होंगे तो इनका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। प्यारी खुराक के साथ साथ सफाई का ख्याल रखना भी अहम लाजमी है। फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर बच्चों की सेहत के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। तमाम मेहमानों, वालिदैन और साजा ने पंजाब फूड अथॉरिटी की इस सियालकोट में थाना मुराद पुलिस का खूनी खेल पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सैकड़ों पतंगे बरामद कर ली गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान ने बताया कि एसएचओ थाना मुरादपुर इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी ब्रांच ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल सत्तार के कब्जे से 1200 अदद पतंगे बरामद की गई हैं। मुलजिम के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भी भिजवा दिया गया है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि कातिल डोर फिरने से मुतादिद कीमती इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं। डीपीओ हसन इकबाल ने कहा कि पतंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मकसद कीमती इंसानी जानों के ज़िया को रोकना है। क्रैकडाउन में शामिल पुलिस अफसरान और जवानों को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात देने का ऐलान किया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी का मुस्तफाबाद का अचानक दौरा। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जारी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला भर में सुथरा पंजाब मुहिम जिला में काम भरपूर तरीके से जारी है। मेन रोड ही नहीं, गली मोहल्ले भी टारगेट। इंतजामी मशीनरी फील्ड में मौजूद है। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई सुथराई, वॉल चौकिंग, तजावुजात के खात्मे के लिए काम तरजीही बुनियादों पर जारी है। जिला भर में सुथरा पंजाब मुहिम 31 मार्च तक जारी रहेगी। मेन शाहराहों, गली मोहल्लों, ग्राउंड्स और दीगर पब्लिक मकामात से कचरे के ढेरों का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। सब्जी मंडियों, मार्केट्स और बस अड्डों पर भी सफाई सुथराई को मजीद बेहतर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना था कि कब्रिस्तानों को भी घास फूस, जड़ी बूटियों और कूड़ा करकट से साफ किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब मुहिम प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। फ्राइज में गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और काम ना करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूनिया में गांव गलावाला में डेरा सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर पर ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का आगाज तिलावत कुरान पाक से हिफज तारी अली अकबर अलोरी ने किया। हदिया नात रसूल मकबूल हाफिज अब्दुल रहमान और हाफिज फिजान डोगर ने पेश किया। पीर सैयद अली हैदर हुसैन शाह जमात ने मौला अली की शान बयान फरमाई। खसूसी बयान हजरत पीर सैयद मुनव्वर शाह जमाती सजादा नशीन अलीपुर सैयदा शरीफ ने किया। खसूसी शिरकत पीर सैयद वाजिद अली शाह, पीर सैयद नजीर अली शाह, सरदार कमालदीन शहजादा, गद्दी नशीन बाबा भूरीवाला सरकार, सरदार जमील डोगर, सरदार रजा डोगर, सरदार शकील डोगर, सरदार अली अहमद डोगर, आबिद अली वेंस, हाजी इकबाल मोहम्मद नदीम जावेद भट्टी, अली जैन, सरदार काशिफ डोगर, सरदार जुल्फिकार डोगर, शहजादा अहमद भट्टी समेत शहरी कसीर तादाद में शरीक हुए। महफिल का एहतमाम सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर, सरदार जुल्फिकार डोगर और सरदार अख्तर डोगर की जानिब से किया गया। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सादिक मसूद साबिर ने डिस्ट्रिक्ट जेल का एक रोजा दौरा किया। सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद अली खाकवानी ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। जेल के चाको चौबंद दस्ते ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सादिक मसूद साबिर ने जेल के दौरे के दौरान कैदियों के मसाइल सुने। मामूली नौयत के कैदियों को रिहाई के अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सादिक मसूद साबिर ने जेल हस्पताल का भी दौरा किया।
ادویات کے معیار کو چیک کیا اور جیل کچن میں قیدیوں کے لیے بنائے گئے کھانے کو بھی چیک کیا۔ وزٹ کے دوران ان کے ساتھ سینئر سول جج شاہد فتیانہ بھی موجود تھے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں ایجنٹ سے، جہاں پر نواحی گاؤں رنگیلی میں ملک حمید اللہ میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہوا۔ علاقہ بھر کے موجود مرد و خواتین نے ماہر ڈاکٹر سے مفت طبی سہولیات حاصل کی۔ اس موقع پر ٹرسٹ کے عہدیداران کا کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چھوٹی سی تھی تو یہ جذبہ میں نے اپنے والد سے سیکھا۔ میرے والد کا نام تھا ملک حمید اللہ خان۔ انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے بہت کام کیا، تو ابھی ان کا یہ خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ جب میں چھوٹی تھی، ابھی ڈاکٹر کے ہمارے اسکول میں میرا ایڈمیشن ہی ہوا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی جب اس مقام پہ آؤں گی کہ میرے پاس اس طرح کے وسائل موجود ہوں گے کہ میں اپنے باپ کے نام پہ یہ ٹرسٹ بنا سکوں۔ آج ہم یہاں پہ میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں انڈر ہیلنگ اینڈ کیئرنگ فاؤنڈیشن، اور یہاں ہمارا ارادہ ہے ہاسپٹل بنانے کا، اور ہاسپٹل کا نام ہے میجر حمید اللہ ٹرسٹ میموریل ہاسپٹل۔ یہ ہمارا تیسرا کیمپ ہے 3 سالوں میں، اور ہمارا جو ہاسپٹل کو اناگریشن کا اور گراؤنڈ بریکنگ کا ارادہ ہے 2025 میں سٹارٹ کرنے کا۔ تو ابھی آج کل ہم اس کی ڈرائنگ پیکج کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جو کنسٹرکشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا 2025 میں انشاءاللہ۔ یہ امریکن بیسڈ ہیلنگ اینڈ کیئرنگ فاؤنڈیشن کے تحت یہ تیسرا کیمپ ادھر رنگلی گاؤں میں جاری ہے، اور میں اس پاکستان میں اس فاؤنڈیشن کا میں فوکل پرسن ہوں، اور پسماندہ علاقہ ہے وہاں اس طرح کے کیمپ کی موجودگی میں لوگ جو ہے بہترین طبی سہولتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب ساجد نیازی صاحب اور ڈاکٹر ربینہ ساجد نیازی جو ہیں ان کا، کہ وہ اس علاقے کے لیے اکثر جو ہے سوشل کام کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت آج کا کیمپ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ہاسپٹل یہاں پر وہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جو 2025 میں شروع ہوگا۔ اس کے لیے ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں، کیونکہ اس علاقے میں صحت کی بنیادی جو سہولیات ہیں ان کا فقدان ہے، کوئی ایمرجنسی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ بڑے پائے کا انشاءاللہ ہاسپٹل ہوگا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے تحت نگہباں رمضان پیکج کے تحت ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں خشک راشن کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے معیار اور شفافیت برقرار رکھنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ کمشنر ڈی جی خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا، جس میں رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا کہ مستحق خاندانوں کی دہلیز تک ان کا حق پہنچایا جائے گا۔ اکثریت مستحق خاندانوں کی تصدیق کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ خاندانوں کی دوبارہ تصدیق کرائی گئی۔ گھروں کے پتے موبائل نمبر تبدیل ہونے پر مشکلات پیش آئیں، تاہم ٹیموں نے مستعدی سے کام کیا۔ کمشنر ڈی جی خان نے کہا کہ مستحق خاندان بسپ میں رجسٹرڈ موبائل نمبر آن رکھیں۔ خشک راشن کی وصولی کے لیے اصل قومی شناختی کارڈ موجود ہونا چاہیے۔ راشن بیگز پر QR کوڈ شناختی کارڈ سے سکین کرایا جائے گا۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا کہ ضلع ڈیرہ غازی خان کے خاندان نگہبان رمضان پیکج سے مستفید ہوں گے۔ اسی طرح ضلع لیا کے 1,18,710، ضلع مظفر گڑھ کے 2,61,330، ضلع کوٹ ادو کے 4,34,006 اور ضلع راجن پور میں 1,28,302 خاندانوں کو رمضان پیکج کے تحت راشن دیا جائے گا۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا کہ ہر ضلع میں ویئر ہاؤسز اور فوکل پرسنز مقرر کر دیے گئے ہیں۔ خشک راشن کی شفاف انداز میں ترسیل یقینی بنائی جائے گی۔ انتظامیہ مستحق خاندانوں تک خود پہنچے گی۔ خشک راشن نہ ملنے کی صورت میں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر سے رابطہ کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ پیکج میں 10 کلو آٹا، 2 کلو چینی، 2 کلو بیسن، 2 کلو گھی اور 2 کلو چاول شامل ہے۔ اشیاء خورونوش کا معیار چیک کرنے کے لیے پیکنگ سینٹرز پر فوڈ اتھارٹی کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ غیر معیاری خشک راشن کسی بھی صورت نہیں دیا جائے گا۔ تو دوسری جانب کوٹ ادو میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر نگہبان رمضان پیکج کے تحت ضلع بھر میں 43,000 سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا۔ راشن میں کون کون سی اشیاء شامل ہیں اور کون کون سے خاندان اہل ہیں، ہمارے نمائندے امیر حمزہ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری کے ہمراہ موجود ہیں۔ حمزہ، تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح ضلع کوٹ ادو میں بھی رمضان نگہبان پیکج کے تحت جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو اصغر اقبال لغاری کے زیر نگرانی جو اس وقت جو یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کا عمل ہے اس کا جو ہے وہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اے سی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، کون کون سے افراد اس میں اہل ہیں، طریقہ کار کیا ہے، اور اس بیگ میں جو ہے کون کون سی اشیاء جو ہے وہ اویلیبل ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ایکچولی اس میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ایلیجبل لوگ تھے ان میں سے 43,600 جو لوگ ہیں ہمارے ادھر ڈسٹرکٹ کوٹ ادو کے 2 تحصیلوں کے، یہ لوگ ایلیجبل ہیں۔ اس دفعہ بڑا اچھا فول پروف سسٹم انہوں نے کیا ہے، ہمارے گورنمنٹ نے بڑا انیشیٹو ہے ہمارے سی ایم مریم نواز صاحبہ کا۔ تو اس میں ہم جو فوڈ ہیمپرس ہیں لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ پہنچائیں گے۔ اس میں ہمارے پاس ان کا ہم آئی ڈی کارڈ، ہمارا اپلیکیشن ہماری ایک جنریٹ ہوئی ہے، تو آئی ڈی کارڈ ہم سکین کریں گے۔ جو بینیفیشری ہے اس سے ہم نے ایڈریس پہلے ہی آلریڈی ہم نے ویریفائی کروا لی ہیں پولیو ٹیم اور ہمارے ریونیو فیڈ سٹاف کے ذریعے۔ تو بار کوڈ ہم ان کا پہلے سکین کریں گے، اس بندے کی جو بینیفیشری اس کی پکچر لی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ جو ایک ہمارے پاس بار کوڈ بھجوائے گئے ہیں وہ ہمارے فوڈ ہیمپر کے اوپر ایک بار کوڈ لگایا جائے گا، پھر اس کو بھی سکین کیا جائے گا تاکہ ٹرانسپیرنسی کے سسٹم کو فلی فنکشن کیا جا سکے۔ اس میں کسی قسم کی امبیزلمنٹ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو یہ ہم 5,000 بیگز پر ڈے ہم نے کل سے ریگولر ہم نے سٹارٹ کرنے۔ آج ہماری ٹیسٹ ڈرائیو ہے، 1000 بیگ ہم انشاءاللہ آج ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ جی بالکل، اسی میں بھی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو وہ 5,000 جو راشن بیگ ہیں، جو 5,000 خاندان ہیں وہاں گھروں تک جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جو وہ پہنچایا جائے گا، اور پراپر جو ایک لیگل پروسیس کے تھرو جو ہے وہ کوڈ کے تحت۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں جو پٹواری ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر جو محکمے ہیں ان سے جو ہے تمام تر جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کر لیا گیا ہے، اور انہی کی مدد سے ڈور ٹو ڈور جو ہے یہاں پہ راشن بیگ جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے 10 کلو آٹے کا تھیلا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے 2 کلو گھی، 2 کلو چیز۔ بھوانا تھانہ کوٹ وساوا کے علاقے میں ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد نے پولیس خدمت مرکز کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ سابقہ صدر بار شیخ عرفان الحق پوری ایڈوکیٹ شیخ رضوان الحق پوری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ علاقے کے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہم بھائیوں نے اپنی زمین چنیوٹ پولیس کو عطیہ کی ہے۔ سابق صدر بار شیخ عرفان الحق پوری نے کرنا تھا دیہاتی علاقے میں پولیس خدمت مرکز کے قیام سے دور دراز علاقے کے لوگوں کو پولیس سروسز ان کی دہلیز پر میسر ہوں گی۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے پولیس اہلکاروں کے لیے رہائشی کالونی کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ رہائشی کالونی میں ڈی ایس پی سٹی، ایس ایچ او کوٹ وساوا، پولیس فورس کی بیرکیں بنائی جائیں گی۔ تھانہ صدر پتو کی پولیس کے ایس ایچ او حافظ عاطف نذیر کی سربراہی میں کامیاب کارروائی۔ ملت روڈ پر رابری کی متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث آصف اور اسو ڈکیت گینگ کے 3 ارکان گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے شہریوں سے چھینی گئی نقدی 2 لاکھ روپے، 4 موٹر سائیکل، 7 موبائل فون اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش پتو کی اور گردنواں میں 14 سے زائد سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو نے اچھی کارکردگی پر تھانہ صدر پتو کی پولیس کو شاباش دی۔ خانیوال کالونی نمبر 2 میں سیوریج کا نظام درہم بھرم، سیوریج کا گندا پانی اہل علاقہ کے گھروں میں داخل ہونے لگا۔ قبرستان کی جانب جانے والا راستہ بند ہو چکا ہے۔ سیوریج کے گندے پانی سے ڈینگی وائرس جیسے موذی امراض بچوں میں پھیلنے کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کیسر چودھری کی اس رپورٹ میں۔ خانیوال کے گنجان آباد علاقے کالونی نمبر 2 میں کئی روز سے بند سیوریج کا پانی اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن گیا۔ سیوریج کی بندش کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی کالونی نمبر 2 کی گلیوں اور گھروں میں داخل ہونے لگا۔ سیوریج کے گندے پانی سے اٹھنے والے تعفن سے اہل علاقہ کا جینا مشکل ہو گیا۔ کالونی نمبر 2 کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار بلدیہ کو شکایات بھی درج کروائیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ساری سیوریج بند ہے، بالکل کوئی پوچھنے نہیں ہے۔ جس کو کہتے ہیں عیسائیوں نے یہ جو مین ہول کے ڈھکن تھے یہ بھی توڑ رکھے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قبرستان کو جانے والا راستہ سیوریج کے پانی کی وجہ سے بند ہو چکا ہے۔ کوئی بھی نہیں آتا، کبھی ہویا کر دیا، بس باہر کا کوڑا ٹرالی نے چگ لیا، ہودی تو خالی کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ صبح کے ٹائم فجر کی نماز پڑھ کر میں یہ ہودی خالی کرتی ہوں۔ کئی روز سے کالونی نمبر 2 کی گلیوں میں سیوریج کا گندا پانی نمازیوں کے لیے مسجد جانے میں مشکلات کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور کمشنر ملتان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شاہ کوٹ مین جی ٹی روڈ پر تیز رفتار کار نے سڑک کراس کرتے 16 سالہ نامعلوم لڑکے کو ٹکر مار دی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کا عملہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ ریسکیو عملے نے نوجوان کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا، جو کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔
इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत को मुतहरिक कर दिया गया है। मुतालिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर इस प्रोग्राम पर अमल दरामद और कामयाब बनाने के लिए मकामी हुकूमतों की सरपरस्ती में काम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने तहसील जजमान के चक नंबर 88 DB और चक नंबर 66 DB का दौरा के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए किया है। भावलपुर से फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए मशीनरी अफरादी कुव्वत को मुतहरिक कर दिया गया है। इस जिले में मुतल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर इस प्रोग्राम पर अमल दरामद को कामयाब बनाने के लिए मुकामी हुकूमतों की सरपरस्ती में काम किया जाए और तमाम अमूर की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से उन्होंने कहा मुतल्लिका अफसरान को गली मोहल्लों देहात कब्जे और गाँव में सफाई सुथराई और कूड़े करकट के ढेर मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का हदफ दिया गया है। वो तहसील जमान चक नंबर 88 DB और चक नंबर 66 DB का दौरा के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर यजमान मुजाहिद अब्बास उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा इस प्रोग्राम के तहत शहरी दहाई इलाकों में सफाई, निकासियाब कब्रिस्तानों की सफाई, वाटर फिल्टर प्लांट्स को फंक्शन समेत सब्जी मंडी, मार्केटों और बस टर्मिनल कर भी भरपूर अंदाज में सफाई की जाए। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और बल्दियाती इदारों के सरबराहान को हिदायत की कि रोजाना की बुनियाद पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद रिपोर्ट फराहम की जाए। बाद डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर यजमान मुजाहिद अब्बास के हमरा जिसका हेडक्वार्टर हस्पताल यजमान का भी दौरा किया, मरीजों की इजाजत की और उनसे फराहम किया तिब्बी सहूलत बारे पूछा। पाकपतन में डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ पंजाब रफीक भट्टू और एक्सिन रावलपिंडी साइट इंचार्ज कैसर ने अचानक दरबार बाबा फरीद में जारी तरक्याती काम का दौरा किया। पाकपतन में जारी तरक्याती काम के मौके पर मौजूद बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर अल्लाह वसाया ने जारी तरक्याती काम की मुकम्मल ब्रीफिंग दी। तरक्याती स्कीम में बेहतरीन मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स ने काम की क्वालिटी को तसल्ली बख्श करार दिया और काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। उन्होंने मजीद कहा कि काम मुकम्मल होने से दरबार की खूबसूरती और दरबार पर आने वाले ज़ायरीन की सहूलियात में भी इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब की सफाई मुहिम की रोइला खुर्द में धज्जियां बिखेर दी गई। गली मोहल्ले कचरा कुंडी में तब्दील, तमाम खासो आम सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बदबू और ताफून की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। जुडिशल कॉलोनी के बाहर कचरी रोड गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाउसिंग स्कीम में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इन गंदगी के ढेरों पर मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियां फैल रही हैं। बदबू और ताफून की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। वज़ीर आला पंजाब की सफाई मुहिम की धज्जियां बिखेर दी गईं। गली मोहल्ले कचरा कुंडी में तब्दील, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस और सहाफी का आपस में चूली दामन का साथ है। सहाफी जराइम की निशानदही करें, पुलिस फौरी कार्रवाई करेगी। जराइम पेशा अफराद की सरकूबी और मनशियात फरोशों को लगाम डालने के साथ साथ अवामुन्नास को मेरिट पर इंसाफ की फराहमी मेरा मिशन है। इस जराइम की जंग में सहाफी बरादरी का ताउन इंतहाई जरूरी है। इन ख्यालात का इजहार थाना गोगीरा में तैनात होने वाले नए SHO नासिर जावेद ने गोगीरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सदर गोगीरा के वफ्द से एक तारुफी मीटिंग के दौरान किया। वफ्द की क़यादत गोगीरा प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर गुलाम अब्बास चौधरी और कालम निगार और साबिक मुगल एडवोकेट ने की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी काशिफ मुगल, मियां असगर, मुजाहिद हुसैन जट और तमाम ओहदेदारान और मेंबरान भी मौजूद थे। कश्मीर में दरगाह नादिर शाह के करीब खातून की लाश बरामद हुई। पुलिस जराये के मुताबिक लाश ताहाल जाए वक़ा पर मौजूद है। शहरी ने बताया कि खातून नशे की आदी थी, दरगाह के करीब नशा इस्तेमाल करती थी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई। कराची के इलाके सरजानी टाउन से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस 2 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गिरोह मुल्जिमान गुलजार अली और मुश्ताक अहमद पर मुश्तमिल है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने सरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की। मुतादिद वारदातों में राह चलते शहरियों और मुख्तलिफ दुकानों से असलहा के जोर पर नकदी और मोबाइल फोन छीनने का एतराफ किया है। मुल्जिमान का 2 रुकनी गिरोह पेशावर डकैतों पर मुश्तमिल है, जिनका सरगना गुलजार अली है। मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस थानों में पहले भी कई मुकदमा दर्ज हैं। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर रेंजर्स और पुलिस ने सरजानी टाउन में स्पेशल स्नैप चेकिंग के दौरान मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान चेकिंग मुल्जिमान के कब्जे से छीने हुए मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और 1 अदद गैर कानूनी असलहा, 30 बोर बमा, 3 अदद राउंड बरामद हुए। गिरफ्तार मुल्जिमान को बमा, असलहा, एमुनेशन और मसरूका सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
عوام سے اپیل ہے کہ ایسے عناصر کے بارے میں اطلاع فوری طور پر قریبی رینجرز چیک پوسٹ، رینجرز ہیلپ لائن 1101 یا رینجرز مددگار واٹس ایپ نمبر پر کال یا SMS کے ذریعے دیں. آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. سانگھر میں بدامنی، چوری چکاری، موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں، موبائل فون چھینے، ڈکیتی کی وارداتیں روز کا معمول بن گئی. سانگھر کا کوئی بھی شہری محفوظ نہیں، کب کس کے ساتھ واردات ہو جائے پتہ نہیں. ضلع سانگھر میں ایک ہفتے کے دوران کم و بیش 50 کے قریب ڈکیتی، چوری، موبائل چھیننا، موٹر سائیکل گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی وارداتیں ہو چکی ہیں. سانگھر پولیس کا کہیں بھی کوئی رول نظر نہیں آتا. مبینہ پولیس مقابلے میں سانگھر میں ہونے والے کرائم میں ملوث ہونے کے نام پر 3 ڈاکو کو ہائی فرائی کرنے کے باوجود سانگھر میں اسٹریٹ کرائم پر قابو نہ پایا جا سکا. جرائم میں اور بھی اضافہ ہو گیا. دوسری جانب شہر کے نمائندہ تنظیم فیڈریشن آف کامرس سانگھر بھی شہر میں امن و امان قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے. لگتا ہے کہ سانگھر انتظامیہ نے فیڈریشن آف کامرس کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے. چند روز قبل فیڈریشن آف کامرس نے سانگھر میں ہونے والے کرائم پر ایک ریلی نکالی تھی جس کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکل سکا. اس کے علاوہ شہر میں پینے کے پانی کا بھی شدید بحران ہے. صفائی کے حوالے سے بھی سانگھر شہر کی حالت زار قابل دید ہے. حالیہ طوفانی بارشوں کی وجہ سے شہری عمران کی مال مویشیوں کا باڑا زمیں بوس ہو گیا. شہری عمران کی 15 سالہ بیٹی سمیت 2 عدد بھینسیں چھت کے نیچے دب کر موقع پر جاں بحق ہو گئے جنہیں اپنی مدد آپ کے تحت نکالا جا رہا ہے. بنو میں نجی فلاحی تنظیم کی جانب سے ایٹا ماڈل ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا. مختلف اسکولوں کے 200 طلبہ نے حصہ لیا. ٹیسٹ کی تفصیلات بتا رہی ہیں ہماری رپورٹر فدا محمد خان. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کروڑ لال عیسن کے علاقے فتح پور میں معروف روحانی پیشوا حضرت پیر عنایت حسین شاہ بخاری کے 3 روزہ سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا. عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز دربار پیر عنایت حسین شاہ بخاری پر چادر پوشی سے کیا گیا. کروڑ لال عیسن کے علاقے فتح پور میں پیر سید عنایت حسین شاہ بخاری کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہوتے ہی دور دراز سے عقیدت مند مریدین کی بڑی تعداد دربار عالیہ پر پہنچنا شروع ہو گئی. عرس مبارک پیر عنایت شاہ کے موقع پر جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی اونٹ منڈی بھی سجائی جاتی ہے جہاں پر پنجاب بھر سے لوگ شائقین اونٹوں کی خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں. اس موقع پر میلہ پر پیر عنایت شاہ بخاری بھی سجایا جاتا ہے جہاں پر بچوں کی سیر و تفریح کے لیے جھولے اور سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ دھرتی کے معروف صوفی بزرگ ہیں جن کے عرس مبارک پر دور دراز سے عقیدت مند اپنی منتیں مرادیں مانگتے اور دربار عالیہ پر حاضری دینے پہنچتے ہیں. میاں چنو میں نجی کالج کے زیر اہتمام ہونے والے سپورٹس گالا میں مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. رنگ رنگ سپورٹس گالا میں کالج کے نوجوان بچوں نے خوب انجوائے کیا. سپورٹس گالا میں سپیریئر کلندر مقابلہ سپیریئر سلطان جن کے درمیان کرکٹ، فٹ بال، رسہ کشی، پنجہ آزمائی، دوڑ سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے کروائے گئے جن میں نوجوانوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے داد وصول کی. سپورٹس گالا میں حصہ لینے والے نوجوانوں کا کہنا تھا پڑھائی کے ساتھ ساتھ صحت مندانہ سرگرمیوں کا انعقاد انتہائی ضروری ہے. ہمیں عملی زندگی میں ہار اور جیت کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد ملتی ہے. ایسے ایونٹس باقاعدگی کے ساتھ ہونے چاہیے تاکہ نوجوان عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کریں. اس سپورٹس گالا کو نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اساتذہ نے بھی خوب انجوائے کیا. انسانی ذہن کو صحت مند رکھنے کے لیے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے. کھیلوں کی سرگرمیوں سے انسان صحت مند اور چست رہتا ہے. سپورٹس گالا کے اختتام پر پوزیشن حاصل کرنے والے نوجوان کھلاڑیوں میں میڈلز اور ٹرافیاں بھی تقسیم کی گئیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کر دی ہے. الیکشن میں کامیابی کے بعد تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد مخصوص نشستوں کا معاملہ سامنے آیا تھا. سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر ECP نے فیصلہ سنا دیا ہے اور کہا کہ وہ خواتین اور اقلیتوں کو مخصوص نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے 4-1 کے تناسب سے فیصلہ جاری کیا. ممبر پنجاب بابر حسین بھروانہ نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों का मामला सामने आया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर ECP ने फैसला सुना दिया है और कहा कि वो खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से फैसला जारी किया। मेंबर पंजाब बाबर भवाना ने इख्तिलाफी नोट भी लिखा है। और अब आपको बताएं कि लाहौर में अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती हुई महंगाई ने आम शहरी की कमर तोड़ दी है। लोग महंगाई के बायस परेशान हैं। अवाम ने नई हुकूमत से उम्मीदें बांध ली। शहरियों का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। सोच तो वध जा रही, सोच तो वध ਇਹੋ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਗਰੀਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਘਿਓ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਾ ਖੂ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। जी रमज़ान की आमद तो है, लेकिन इतनी महंगाई है कि हम खुद इतने परेशान होकर बैठे हुए हैं। हमें मुफ्त आटा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ हमारा इतना ख्याल करें कि जो हमारी नौकरियां लगी हुई हैं उसके बारे में सोचें कि भी हमारा कुछ ख्याल करें। और दूसरा ये कि हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। आपकी मेहरबानी कि हमारा गरीबों का हमारा कुछ ख्याल करें। हमें ये महंगाई जो इसका तोड़ करें, इसको ख़त्म करें। हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ का कोई हाल ही नहीं है, ना कोई खान का ना पकान का। बच्चे बेचारे उन तरले लेंदे रहिंदे भुखे, ना कोई हाल ना कोई हज। इन्नी क महंगाई ने तो फड़ के बेड़ा गर्क कर छड़िया। सोच तो वध जा रही, सोच। पंजाब की जेलों में मुकीद असीरान को मयारी अशिया जरूरिया की कम नरखों पर फराहमी के लिए जेलों के अंदर स्मार्ट यूटिलिटी स्टोर कायम किए जा रहे हैं। स्मार्ट स्टोर्स पर चाय, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट समेत असीरान की जरूरत की तमाम मयारी अशिया दस्तयाब होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के जो रेट्स बाहर होंगे वही जेल में भी लागू होंगे। कैंप जेल लाहौर में बाज़ाब्ता तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के तहत स्मार्ट स्टोर को फाल कर दिया गया है, जिसके कयाम पर असीरान का रद्द अमल निहायत हौसला अफजा है। स्मार्ट स्टोर पर खरीदारी के लिए अदायगी के तरीक़ेकार को असीरान के पंजाब बैंक में मौजूदा अकाउंट से लिंक किया गया है। असीरान बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। खरीदारी के तरीक़ेकार की शफाफियत के लिए कैश के जरिए अदायगी नहीं हो सकेगी। आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नज़ीर का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन के तहत स्मार्ट स्टोर के कयाम के लिए पंजाब की तमाम जेलों में काम तेजी से जारी है। रमजान मुबारक में पंजाब की तमाम जेलों में स्मार्ट स्टोर कायम कर दिए जाएंगे ताकि घरों से सामान मंगवाने की बजाय असीरान को अशिया जरूरिया की फराहमी जेल से ही मुमकिन बनाई जा सके। एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत के मुताबिक SHO शाहदरा मियां तहसीन और उनकी टीम की बरवक कार्रवाई मौत का सामान बनाने वाली फैक्ट्री कब्जा में ले ली। गिरफ्तार मुलजिमान रहमान और समीर के कब्जे से केमिकल डोर और सैकड़ों की तादाद में पतंगे और गुड्डे बरामद कर लिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या मामला है? जी, मामला इस तरह से है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी पर, हवाई फायरिंग पर, वन बिलिंग पर बड़ी सख्ती पाबंदी आयद की गई है और खासकर देखा जाए तो धाती डोर का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। और ये एसपी सिटी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हदायत के मुताबिक SHO शाहदरा जो है वो उन्होंने अपनी टीम के हमरा मियां तहसीन ने एक ऐसी फैक्ट्री पर छापा मारा है जहां पर सैकड़ों की तादाद में पतंगे, डोरें, गुड्डे, इसके अलावा केमिकल और खाम माल जो है वो बरामद किया गया है। 2 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने ये बड़ी खुफिया जो फैक्ट्री बना रखी थी और वहां पर पतंगबाजी का सामान तैयार होता था, मशीनें लगी हुई थी और चरखियां बन रही थी, डोर बन रही थी और इसके अलावा वहां पर मांझे भी लगाए जा रहे थे डोरों को, जिसके अंदर शीशा शामिल होता है जो इंसानी जिंदगी का दुश्मन होता है। तो पतंगे जो है वो सैकड़ों की तादाद में इन्होंने कब्जा में लिया और 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। मुलजमान जो है वो दूसरे इलाकों में जिस तरह से गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर, मंडी बहाउद्दीन,
रावलपिंडी, इन इलाकों में जो है वो पतंगबाजी का सामान फरोख्त करते थे, क्योंकि लाहौर में तो बड़ी सख्त पाबंदी आयद है पतंगबाजी पर। दूसरे शहरों में पतंगबाजी के हवाले से देखा जाए तो बसंतें भी बनाई गई हैं, पुलिस ने छापे भी मारे हैं, जो कि नामजद वजीर आला पंजाब जो है वो मरियम नवाज शरीफ ने खासकर आईजी पंजाब को कहा था कि पतंगबाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं पर एसपी सिटी की मीटिंग के बाद जो है वो SHO शादरा मियां तसीन ने अपनी टीम के हमरा एक फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री के अंदर से सैकड़ों की तादाद में पतंगे और 2 मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार किया है। और बाकायदा तौर पर पतंगों की फुटेज भी देख सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। रंग बिरंगे गुड्डे और पतंगे पकड़ी गई थी और 2 मुल्जमान गिरफ्तार किए गए थे। इनके कब्जा से खासकर केमिकल जो है, जिस तरह से कोई मोटरसाइकिल पर फैमिली जा रही है तो गले पर डोर फिरने के वाकयात। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाजरीन, विरसा किसी भी कौम की पहचान होता है। मुगलिया दौरे हुकूमत के बहुत से शाहकार नादिर नमूने आज भी देखने वालों को अपनी सहर में जकड़ लेते हैं। ऐसे ही एक विरसे छज्जो भगत के चुबारे का हाल बता रही हैं मोहम्मद शहजाद जी। जो बल्ख ना मज़ारे ओ मज़ा छज्जू दे चुबारे। छज्जू भगत मुगलिया दौर का एक बहुत ही अहम किरदार, जो मुगलिया ख़ानदान के करीब तो था, लेकिन उसके साथ साथ हज़रत मियाँ मीर सरकार के भी बहुत करीब था। नादरीन कहते हैं कि मुगलिया दौर में छज्जू भगत एक सुनार था, जिसने शहर लाहौर से बाहर एक बाग बनवाया और बाग के दरमियान एक बैठक नुमा चुबारा। कहते हैं जो महफिलें अंदरून शहर में न सजती, वो छज्जू के चुबारे पे सजती। आज इस छज्जू भगत के चुबारे की जगह जो जहाँ बाग था, वहाँ पर म्यू हॉस्पिटल कायम हो चुका है और छज्जू भगत के चुबारे के इर्द गिर्द एक सेहत मरकज बन चुका है। नादरीन, छज्जू भगत के इस चुबारे को आज छोटी सी मस्जिद का दर्जा दे दिया गया है। मरीजों के लवाहकीन यहाँ पर नमाज अदा करते हैं और साथ अपने मरीजों की सेहत याबी के लिए दुआ करते हैं। बनाने वाले ने क्या खूबसूरत शाहकार बनाया है। अगर इसके दरो दीवार को देखा जाए तो ये मुगलिया दौर के हसीन दौर की अक्कासी करते हैं। अगर इसकी छत की तरफ देखा जाए तो खूबसूरत नगीने और खूबसूरत मोती जड़े हुए हैं, जो आज भी मुगलिया दौर की याद ताज़ा कराते हैं। नादरीन, ये हमारा विरसा वाल सिटीज ऑफ एरियाज हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और अरबाब इख्तियार से अपना हक मांग रहे हैं। इसके खस्ता हाल होते हुए दरो दीवार चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि आओ मुझे बचा लो, वरना मैं भी किसी तारीख के औराक में गुम हो जाऊंगा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। आईजी पंजाब ने कच्चा एरियाज में पुलिस चेक पोस्टों की अपग्रेडेशन बारे पेशरफ का जायजा लिया। एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस रियाज नजीर गाड़ा, एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान, डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब वकास नजीर और एआईजीज भी इजलास में मौजूद थे। आईजी पंजाब का कहना था कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस की चेक पोस्टों की तामीर और मुरम्मत जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। चेक पोस्ट डाकुओं, दहशतगर्दों, शरपसंद अनासर के खिलाफ फ्रंट लाइन दिफा है। पुलिस चेक पोस्ट पर तैनात जवानों ने कच्चे के इलाके से जराइम के खात्मे में कलीदी किरदार अदा किया है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।